हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ बूस्टर्स। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब होता क्या है। ठीक है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे के वैल्यूज में कुछ तो एलिमेंट्स है, मतलब जीरो से ऊपर, लेकिन उसके डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो। उसे हम कहते हैं क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम दोनों एग्जाम्पल्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या? इस मैट्रिक्स में हमको 6, 3 और 6, 3 और 2 की पोजीशन में क्या लेना है? जीरो। तो वो कैसे कर सकते हैं? या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं या कॉलम से भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको ये गिवन रहेगा कि आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख के क्या पता चल रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या जीरो करना है? 6 को जीरो करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। तो अगर 6 माइनस 6 लाना है हमको, मतलब जीरो लाना है, तो 6 को 6 से माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम 6 को ट्वाइस इस कॉलम 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमारा जो यहाँ पे जो जीरो चाहिए था वो आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी? पहली C2 हमारा क्या बनेगा? C2 माइनस ट्वाइस C1। तो ये क्या बनेगा हमारा? कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब इन पोजीशन की जो वैल्यूज होगी वो सेम होगी। 3, 3, 2 चेंज किस में आएगा? कॉलम 2 में। ठीक है, 6 माइनस ट्वाइस 3 मतलब ये होगा 0, -5 माइनस ट्वाइस 3 मतलब ये होगा -11। ठीक है, अब क्या करना है? इसको भी पूरे कॉलम को करना है। ठीक है, 1 माइनस ट्वाइस C1 यानी 1 माइनस 4, ये कितना होगा? ये होगा -3 और ये बाकी के वैसे की वैसे ही। ठीक है, तो अब हमको क्या लेना है? 3 की पोजीशन में क्या लेना है? जीरो। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। अगर हम 3 से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो यह कंडीशन क्या बनेगी? C3, ये क्या होगा? C3 माइनस C1। ठीक है, तो ये कैसे कॉलम बनेगा अपना? यहाँ पे जो है यहाँ की वैल्यू सेम रहेगी, 3, 3, 2। इस कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा, ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे जीरो है, -3 और यहाँ पे क्या आएगा? 3 माइनस 3 यानी ये होगा 0, 2 माइनस 3 यानी ये होगा -1 और -8 माइनस 2 यानी ये होगा -10। ठीक है, अब क्या लाना है हमको? इस -1 की जगह क्या लाना है? जीरो। तो बस अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके इस कॉलम से ऐड कर सकते थे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि वैसा करते वक्त इस जीरो पे भी कोई ना कोई वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो हमें आगे के वैल्यूज जीरो करते हो ये भी याद रखना है कि पुरानी वाली चेंज की वैल्यूज को उसको चेंज नहीं होना देना है। ठीक है, तो यहाँ हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा दिमाग पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे क्या है? -1। तो अगर हम ऐसी कोई कंडीशन दी, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस कॉलम को 11 से मल्टीप्लाई करें और इससे ऐड कर दे या इससे माइनस कर दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो। और यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारी कंडीशन कैसे बनेगी? C3 कॉलम, इस कॉलम में क्या चेंज होगा? 11 C3। ठीक है, माइनस क्या होगा? C2। मतलब इस कॉलम को 11 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करते। ठीक है, तो अब हमारी वैल्यूज क्या आएंगी? ये वैल्यूज वैसे की वैसे ही रहेगी, ये भी वैसे ही रहेगी। सॉरी ये 11, सॉरी ये 0 है, -3। यहाँ पे क्या चेंज आएगा? 0 माइनस मतलब 11 0 माइनस 0, ये 0 ही रहेगा। ये 11 मल्टीप्लाई करने के बाद -11 माइनस माइनस प्लस -11 प्लस 11 ये भी होगा 0। अब यहाँ पे -10 माइनस को निकाल लेते हैं, मतलब -10 इसको मल्टीप्लाई से इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है? -C2 यानी माइनस प्लस C3। तो ये हमारा कितना आएगा? ये वैल्यूज हमको पूरी सॉल्व करने के बाद आती है -107। ठीक है, तो ये है अपना इस मैट्रिक्स के हिसाब से ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हम ज़्यादातर लड़के बोल सकते हैं कि आपको ये कैसे दिखा कि यही कॉलम लगाना है, तो भाई प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, आपको भी आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आपने गाइस अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दे, ताकि आपका जो एक सब्सक्राइब होता है मेरे को और मोटिवेट करता है कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। ठीक है, और लाइक भी कर देना भाई अगर पसंद आ गया। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में भी क्या करना है हमें? 1, 3 और 3 की जगह क्या लेना है? 0, 0, 0। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम अज्यूम करते हैं कि इस क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं देखी है कि कॉलम ही यूज़ करें या रो ही यूज़ करें। तो हम इस क्वेश्चन में ट्राई करते हैं दोनों यूज़ करके इसके वैल्यू जो है वो निकालने की। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या देख पा रहे हैं? अगर हम इस रो से अगर माइनस करते तो इस पोजिशन में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, करते
R1, पहली कंडीशन क्या बनेगी, R1 होगा R1 माइनस R2। तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स कैसे बनेगा, -3, ये 3 और यहाँ पे क्या जाएगा 3 - 3 यानी 0, बाकी के रो वैसे की वैसे ही। ठीक है, अब क्या लाना है, इस पोजीशन में क्या लाना है 0। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, अगर हम इस कॉलम को इस कॉलम से ऐड कर दे, मतलब +3, और अगर -3 क्या होगा 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वही तो हमें चाहिए था। तो ये कंडीशन कैसे बनेगी, C2 कॉलम, ये क्या होगा C2 कॉलम को लिखते हैं C2 - C1, तो इस पोजीशन में क्या आ जाएगा 0, मतलब इस कॉलम से इसको माइनस करना है। ठीक है, ये कैसे बनेगा, -3, 5 और 3, ये कॉलम वैसे ही वैसे रहेगा, इस कॉलम में चेंज होगा। तो यहाँ क्या आएगा 0, ये क्या होगा -1, और ये 6 - 3 यानी ये भी होगा 3। ठीक है, अब ये कॉलम वैसे की वैसे ही। ठीक है, अब हमें क्या लाना है, इस पोजीशन पे क्या लाना है 0। तो अभी यहाँ देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखें तो हमको चेंज करते हुए ये ध्यान रखना है, तो हमने पहले चेंज की है वैल्यू, उनको वो चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम रो 2 को, मतलब इस रो को अगर 8/3 से मल्टीप्लाई करते हैं और R3 से अगर माइनस करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 8/3, यानी 8/3 × 3 -8, ये कट के 8 - ये 0 आ जाएगा। ठीक है, बाकी की क्या वैल्यूज होती है उससे हमें उतना फर्क नहीं गिरना चाहिए, हमें बस इस पोजीशन में क्या लाना है 0। तो ठीक है, कंडीशन कैसे बनेगी हमारी, रो 2 क्या होता है 8/3 रो 2 माइनस रो 3। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यूज क्या निकलती जाती है। ठीक है, ये वैसे की वैसे ही रहेगा, इसमें चेंज होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 8/3 × 5 -3, ये सॉल्व करने में कितना बन रहा है, ये हमारे पास पूरा सॉल्व करने के बाद बन रहा है 31/3। अब इसको अच्छे से सॉल्व करके निकालिए। ठीक है, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेंज होगा 8/3 -1 -3, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू सॉल्व कर नहीं पाएंगी -17/3। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 0 ही आएगा अगर इसको आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब बाकी ये वाला रो जो है वैसे के वैसे ही रहेगा। तो ये होगा अपना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद है तो लाइक कर दे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।